हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 मार्च को मैथ का एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को गणित का सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये आपको 19 मार्च के एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको लास्ट में बताया जाएगा आप लोग को कहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्नलिखित पदों में कौन एक पद बहुपद है। तो एक पद बहुपद इनमें से कौन है, तो आप सभी को बताना है। तो एक पद बहुपद में हमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ए नंबर इसको टिक मार लेना है, ठीक ना। ये एक पद बहुपद में है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, निम्नलिखित पदों में कौन एक पद बहुपद नहीं है। तो मतलब एक पद में नहीं है, एक पद वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर। ये जो सी है ये एक पद में नहीं है, बल्कि ये 2 पद में है, ठीक ना। ये सब एक पद में है। तो इस प्रकार से आप लोग को देख देख के यहाँ पे आंसर मारना है और अपने OMR शीट पे रंग देना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। तो 3 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित पदों में कौन द्विपद बहुपद है। तो द्विपद बहुपद कौन है, इनमें से आप लोग को बताना है। तो द्विपद बहुपद अभी जस्ट हम लोग देखे ये सी नंबर वाला है, ठीक ना। ये सब एक पद बहुपद में है, ये 2 पद बहुपद में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जिस भी छात्र का क्लास 9th का गणित पेपर 19 मार्च को होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। तो 4 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित पदों में कौन त्रिपद है। तो त्रिपद मतलब 3 प्रकार के बहुपद वाला 3 पद। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर, ये 3 पद बहुपद में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग को देख देख के मारना है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आप सभी का बहुपद चैप्टर से संबंधित सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, जो कि इससे बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसमें आप लोग को बहुपद खोजना है, कौन बहुपद में है, ठीक है ना। तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, ये आपका बहुपद में स्ट्रक्चर में है। तो इस प्रकार से आप लोग को चूज करके ए नंबर राइट आंसर मार लेना है, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन बहुपद में नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 6 का, ये तो बहुपद में है ही, ये भी है, ये भी है। ये जो आपका बी नंबर जो देख रहे हैं ये आपका बहुपद में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बट्टे में है, इसलिए ये बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में होने के लिए हमको सीरियल बाय सीरियल अंक चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, बहुपद 4x पावर क्यूब माइनस 6x पावर स्क्वायर प्लस 1 का घात है। तो मतलब इसका घात बोल रहा है, इस समीकरण का कितना होगा। तो समीकरण का घात आप लोग को खोजिए क्या है। तो समीकरण का घात सबसे पहले देखिए 4x क्यूब है, तो इस पे क्यूब है तो सबसे पहला घात क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसी प्रकार से इसको इस प्रकार से देख देख के मार लेना है, तो आप लोग का 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि ये बहुपद चैप्टर से आप लोग को क्लियर करा के ही जाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, बहुपद 3x पावर क्यूब माइनस 6x पावर 5 प्लस 7x पावर स्क्वायर प्लस 7x पावर 7 माइनस 25 का घात क्या है। तो इस पर भी आपको घात खोजना है क्या होगा, ठीक है ना। तो घात यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर भी आप लोग का घात जो होगा ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, 9 नंबर है ना, 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए नेक्स्ट 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद में। तो रेखिक मतलब एक पद बहुपद में कौन है, यही पूछा है, ठीक है ना। तो रेखिक बहुपद में ये आपका है बी नंबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x माइनस 3/2 है, कुछ नहीं तो एक करके गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुना अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका बहुपद स्ट्रक्चर में निकल गया है। तो एक रेखिक बहुपद ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक रेखिक बहुपद। ये सब नहीं कहलाएगा, ये सब इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, ये पर भी स्क्वायर है, तो ये सब द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये रेखिक बहुपद बी नंबर कहलाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद, उसमें एक पद बहुपद था, इसमें द्विघाती बहुपद है। तो खोजिए इसमें से कौन है द्विघाती बहुपद। यहाँ पे देख सकते हैं शुरू वाले को खोजना है, ये द्विघात बहुपद में है, तो बी नंबर राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। तो निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद नहीं है? तो इसमें त्रिघात बहुपद कौन नहीं है ये पूछा है। तो ये त्रिघात बहुपद में नहीं है, ये सब त्रिघात बहुपद है। तो m/3 जो है ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। तो निम्नलिखित में किस पद में x² का गुणांक 1 है? तो किस पद में जो है x² का गुणांक जो है वह 1 है। तो किस प्रकार से आप लोग को टिक मारना, एक गुणांक किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें एक गुणांक x² का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। बहुपद 5x - 4 पावर x के स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 पर है। तो इस पर बोल रहा है x बराबर 0 पे मान रखने के लिए। ठीक ना, तो चलिए रख देते हैं तो क्या निकल के आता है। तो 5x पे पावर को डायरेक्ट करते चलते हैं। ठीक है ना, 0 फिर -5 पे स्क्वायर करेंगे 0 को तो 0 ही हो जाएगा, फिर +3, 0 फिर 0 फिर 3। तो इसका देख लीजिए 3 आंसर दिया गया है, 3 दिया गया है। इस पर मान रखना है 0 पे। ठीक है ना, तो मान रख के निकल के आ जाएगा आप लोग का ये 3 राइट आंसर। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप लोग को निकालना है, फटाफट आंसर मारते चले जाना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर में देखिए, x के किस मान के लिए बहुपद इतना का मान -6 है? इस पे भी आप लोग को क्या करना जानते हैं? तो -6 मान इसका भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे किस बहुपद पर इतना का मान -6 है? तो यहाँ पे -1 का मान, यहाँ पे -6, इस पे माइनस अगर 1 रख दीजिएगा तो यहाँ पे -6, यहाँ पे इसका आंसर तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप लोग को निकाल लेना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 नंबर में। जब x बराबर 2 तो बहुपद इतना का मान कितना होगा? तो मान बैठा लीजिए, 5 गुना 2 -4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, +3। तो 10 - 16 +3, ये दोनों प्लस में तो जोड़ लीजिए, 13 - 16 तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह है इसलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए -3 ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। तो इस प्रकार से सटीक प्रकार से जवाब निकाल के आंसर दे देना है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। यदि पी वाई बराबर y² - y+1 है, तो इस पर बोल रहा है पी बराबर पे 0 मान रखने के लिए। तो 0 मान रख देते हैं, तो इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 + 1, तो 0 0 0 1 आ जाएगा। देख लीजिए 1 आंसर दिया गया यहाँ पे, तो 1 इसका निकल के आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से मान बैठाना है बहुपद में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको लड़ेगा फंसेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। यदि p पे t बराबर 2t इतना को इतना, तो इतना बराबर कितना होगा? अगर बोल रहा है p पे हम लोग को 1 मान रखेंगे तो यहाँ पे निकल के क्या होगा? ठीक है ना, तो p बराबर एक बार 1 रख देंगे, एक बार कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा आंसर, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, यदि px बराबर x - 1 x + 1 तो इसका क्या होगा? ठीक है ना, तो इसको बोल रहा है हल करने के लिए। तो इसको जो हल कीजिएगा आप लोग निकल के आ जाएगा कितना, x बोल रहा है रखने के लिए ना, तो यहाँ पे p बराबर 2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक घातीय बहुपद है? तो 100 घात का ये आ जाएगा 9 p पे पावर 100। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा, एक घातीय बहुपद में इतना होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि px बराबर इतना और इतना तो p1 का मान, तो इस पर बोल रहा है 1 मान रखने के लिए। तो 5 गुना 1 - 7 गुना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +7, 5 तिया 15, 3 का 3 +1, तो कितना हो जाएगा? इसको घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे 5 ना होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट गलती की है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, -3 + 10, इसको घटाइएगा तो 12 - 3 तो 9 हो जाएगा। 9 देखिए आंसर दिया गया है, तो 9 दिया गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में यही 20 ऑब्जेक्टिव आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिसका जिसका 9th क्लास गणित का पेपर का एनुअल एग्ज़ाम 19 मार्च को होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।